हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, क्राइम कॉलेज। दिल्ली, जहां की पुलिस ने आजकल अपराध का समूल नाश करने की मुहिम छेड़ी हुई है। अपनी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए रात दिन प्रयासरत है दिल्ली पुलिस, लेकिन इसके बावजूद भी ना अपराध मिटे और ना अपराधी। और इसका मुख्य कारण है पुलिस का सही समय पर घटनास्थल पर ना पहुंच पाना। लेकिन एक ऐसा शख्स ऐसा है जो ज़्यादातर घटनास्थल पर सही समय पर पहुंच जाता है, और वो है दिल्ली की आंख समझे जाने वाला वंडरमैन परमाणु। परमाणु, कानून और इंसाफ का दोस्त और तुम जैसों का दुश्मन। थार थार तूने आज यहाँ आकर वह गलती की है परमाणु, जिसे सुधारने का तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ तेरे लिए तैयार कर रखा है मौत का शिकंजा। ओह, हा 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 हा। तेरे कहर से थर्राता अपराध जगत आज खूब जी भर कर जश्न मनाएगा, क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन परमाणु इस दुनिया से विदा हो रहा है। तर 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 तर। स्टेन गनों से निकलने वाली उन सैकड़ों गोलियों का निशाना एक ही था, परमाणु, सिर्फ परमाणु। तर 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 तर। और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। हा 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 हा। परमाणु खत्म। अब हम कहलाए जाएंगे ग्रेजुएट और हमें मिलेगी डिग्री किलर ऑफ परमाणु। परमाणु के हत्यारे। गलत, एकदम गलत। आओ सड़क। परमाणु की डमी को अपने जाल में फंसाने के बाद गोलियों से छलनी करके इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली परमाणु को इस तरह फंसाकर भी तुम उसका बाल बांका नहीं कर पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है प्रिंसिपल? मैं बताता हूँ, ध्यान दो। शिकंजे में फंसने के बाद भी परमाणु के दोनों हाथ आज़ाद थे। अगर डमी की जगह वहाँ असली परमाणु होता तो जैसे ही तुमने गोलियां बरसाना शुरू किया था, वैसे ही वह अपनी बेल्ट का स्विच दबाता और वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता और जा पहुँचता तुम्हारे एकदम पीछे। और ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि फिर परमाणु तुम्हें क्या, तुम्हारे फरिश्तों को भी संभलने का मौका नहीं देता। था था। और तुम सब इस समय सेंट्रल जेल में होते, समझे? सड़क। फिर प्रिंसिपल सामने मौजूद जुर्म की दुनिया की छोटी बड़ी हस्तियों की तरफ पलटा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी मोटी गलतियां करके तुम जैसे अपराधी कानून के रखवालों के सामने मात खा जाते हो। और जानते हो ये गलतियां क्यों होती हैं? क्राइम एजुकेशन ना होने की वजह से। 90% क्रिमिनल ये नहीं जानते कि कैसे क्राइम करना और कैसे बचना है। क्राइम की एबीसी भी नहीं जानते वे। ऐसे ही लोगों को क्राइम का ज्ञान देकर उन्हें पहुंचा हुआ व सफल अपराधी बनाने के लिए मैंने खोला है ये क्राइम कॉलेज। संजय गुप्ता की पेशकश, लेखक हनीफ अजहर, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। जिसमें मैं यानी क्राइम कॉलेज का प्रिंसिपल क्राइम एजुकेशन के लिए आने वाले हर शख्स का स्वागत करता हूँ। दिल्ली के एक अति व्यस्त इलाके में स्थित ये गगनचुंबी इमारत पुलिस नामक अपराधों से लड़ने वाली संस्था का मुख्यालय। यहीं मौजूद है वो फ़ोन प्रणाली जिसका नंबर है 100। ट्रिन ट्रिन। नमस्कार, पुलिस हेडक्वार्टर। अजमल खां रोड, करोल बाग में रामलाल जौहरी की दुकान को लूटने कई हथियारबंद बदमाश आ पहुंचे। सहायता भेजिए, खटाक। ऐसी सनसनीखेज सूचना पाने के बाद हेडक्वार्टर में बैठी ऑपरेटर का एक ही काम होता है, उस सूचना को घटनास्थल के निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत प्रसारित करना। हेलो, करोल बाग पुलिस स्टेशन, करोल बाग पुलिस स्टेशन। उसके साथ ही वह सूचना पीसीआर जीपों यानी पुलिस कंट्रोल रूम की जीपों को भी प्रसारित की जाती है। अकमल खां रोड, रामलाल जौहरी की दुकान पर लूट हो रही है। सूचना पाते ही निकटतम पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों का काम होता है बिना कोई छड़कवाए घटनास्थल के लिए रवाना होना। प्यों प्यों। बेचारे व्यस्त बाजार की भीड़ को चीरते हुए जब ये रामलाल जौहरी के शोरूम में पहुंचेंगे तो इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान रामलाल की नहीं, पिट पिट श्यामलाल जौहरी की लुटने वाली है। प्रिंसिपल ने पढ़ाया था कि झूठा फ़ोन करके इलाके की पुलिस को व्यस्त कर दो और साइलेंसर युक्त हथियारों का प्रयोग करो, और साथ ही आसपास के सभी टेलीफोन कनेक्शन काट दो, तो तुम बेरोक टोक एक सफल लूट करके आराम से वापस लौट सकते हो। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाए तो ऐसे ही मौके के लिए अपनी गाड़ी में रखे मोबाइल ऑयल को पीछे सड़क पर गिरा दो। इससे पीछा करने वालों से अपने आप ही तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए अपने पीछे फोड़ दो गाढ़े धुएं का बम। इससे किसी को यह भान नहीं हो पाएगा कि तुम किस दिशा में गए हो। बड़ा अपने रात दिन के अथक प्रयास के बाद हमने शहर में जिन अपराधों पर काबू पाया था, आजकल उनमें एकाएक बढ़ोतरी हुई है और लगभग सभी अपराधी अपराध करके बड़ी सफाई से बच निकले हैं। अधिकतर सफल अपराधी एक ऐसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं जिसका नाम क्राइम कॉलेज है। यह क्राइम कॉलेज क्या है और यह अपराधियों को किस तरह के प्रशिक्षण दे रहा है, इसकी जांच करने के लिए हम तुम्हें और तुम्हारे साथ मुंबई स्पेशल पुलिस ब्रांच से ट्रांसफर होकर आए इंस्पेक्टर धनुष और उसके सहयोगी हवलदार बाण को नियुक्त करते हैं।
मुझे विश्वास है कि तुम तीनों इस अभियान में जल्दी सफल होकर दिखाओगे। यस सर। फिर तीनों कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आ गए। सुना है दिल्ली पुलिस की नाक समझे जाते हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। मैं तो अपने वर्ष को अपनी पूरी मेहनत और लगन से अंजाम देता हूँ। लोग वैसे ही मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना मुझे तो तुम में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। अपना अपना नज़रिया है, इसमें कोई क्या कर सकता है। फिर विनय वहाँ नहीं रुका। अपने सहयोगी हवलदार बाण के साथ इंस्पेक्टर धनुष इंस्पेक्टर विनय को जाता देखता रहा। हम जा रहे हैं, वहाँ हमारे नाम की ही तूती बोलती है हवलदार, बोली है हवलदार बाण। हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, और इसके लिए इस इंस्पेक्टर विनय से बाजी मारी जाए, उससे ज़्यादा केस हल करके दिखाए जाए। हमें इंस्पेक्टर विनय की एक एक हरकत पर नज़र रखनी होगी। तुम समझ रहे हो ना हवलदार बाण कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत अच्छी तरह से सर। इधर इंस्पेक्टर विनय। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले अपराधी उस आंख को धोखा देने में सफल नहीं हो सकते जिसे दिल्ली की आंख के नाम से पुकारा जाता है। जल्द ही परमाणु को नजर आए उसके मतलब के आदमी बच निकलने के हर तरीके जानते हैं। हमें पकड़ना हवा को पकड़ने के समान है। जल्दी आ छंगा। अपने साथी के बैठते हुए उस बदमाश ने मोटर बाइक को गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। लेकिन ये क्या, बाइक तो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बढ़ेगी कैसे? परमाणु ने अपनी परमाणु रस्सी की मदद से रोक रखी है। रस्सी को काट दे छंगा। रस्सी को काटने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं इसे वैसे ही छोड़ देता हूं। ओ! परमाणु की रस्सी छोड़ते ही बंदूक की गोली से भाग खड़ी हुई बाइक पड़लाम पड़ा। शायद क्राइम कॉलेज में तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि किसी भी वाहन की ड्राइविंग करते वक्त सारा ध्यान सामने रखना चाहिए। खैर, अपनी गलतियों से जब तुम अपने हाथ पैर तोड़वा ही चुके हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्राइम कॉलेज का पता बता दो। क्राइम कॉलेज का पता हम तुझे नहीं, तेरी लाश को बताएंगे परमाणु। लगता है तुम्हारे हाथ पांव टूटने में भी कसर बाकी है। कोई बात नहीं, मैं उसी पूरी किए तड़ाक देता हूँ। छपा पानी में गिरते ही छंगा हलाल होते बकरे की भांति चीखा, मैं तैर नहीं सकता, मुझे बाहर निकालो। तुम्हारी सहायता के लिए मैं कुछ ऐसा फेंक सकता हूँ जो तुम्हें डूबने नहीं देगा, लेकिन तब जब तुम मुझे क्राइम कॉलेज के बारे में बताओगे। क्राइम एजुकेशन देने वाली एक संस्था है जिसे प्रिंसिपल नामक एक व्यक्ति चलाता है। मैं डूब रहा हूं परमाणु। अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी क्राइम कॉलेज का पता बोलो। दिल्ली से बाहर स्थित नोएडा की फिल्म सिटी का स्टूडियो नंबर 5। धन्यवाद, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। रुको रुको परमाणु, तुमने मेरी सहायता के लिए कुछ फेंकने का वादा किया था। लो पकड़ो इसे। लेकिन मुझे भी तैरना नहीं आता। ओह हाँ, याद आया। लो पकड़ो इसे। लेकिन मुझे भी तैरना नहीं आता। था मुझे जल्दी नोएडा पहुंचना होगा, लेकिन पहले परमाणु का ये रूप त्यागने के बाद इंस्पेक्टर विनय बनकर इन दोनों जमूनों को बचाओ बचाओ पुलिस कस्टडी में पहुंचाना है। कुछ ही देर बाद क्राइम कॉलेज के प्रिंसिपल सहित उसके सारे स्टूडेंट इसी तरह पुलिस कस्टडी में होंगे। पुलिस रोजाना मचा में अपनी रवानगी दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर विनय बाहर की तरफ चल दिया। ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे नोएडा पहुंचने में। एक मिनट इंस्पेक्टर विनय। क्राइम कॉलेज की छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर विनय नोएडा ये तो बाद में था, ये पहले। क्राइम कॉलेज की छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर विनय नोएडा फिल्म सिटी जा रहा है। यह सूचना तुरंत ही इंस्पेक्टर धनुष तक पहुंचानी चाहिए। ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे नोएडा पहुंचने में। एक मिनट इंस्पेक्टर विनय। ऑपरेटर ने अभी अभी एक कॉल रिसीव की है। पासी की कॉलोनी में 2 समुदाय के लोगों में झगड़ा हो गया। उसे तुरंत ही नहीं रोका गया तो भीषण दंगे का रूप ले सकता है। मुझे तैयार होने में देर लगेगी। तुम फटाफट मौका वारदात पर पहुंचकर उस झगड़े को रोक सकते हो? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। कॉलोनी रास्ते में ही पड़ती है, वहाँ से झगड़ा शांत करके नोएडा निकल जाऊँगा। मेरी योजना काम कर गई। अब क्राइम कॉलेज इंस्पेक्टर विनय नहीं, इंस्पेक्टर धनुष पहुँचेगा। इधर कॉलोनी में इंस्पेक्टर विनय। नहीं साहब, इधर तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। ओह, लगता है किसी ने 100 नंबर पर झूठी सूचना दी है। अपने थोड़े से आनंद के लिए लोग पुलिस को परेशान करने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। कुछ ही पलों बाद अपनी उस मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था इंस्पेक्टर विनय, जहाँ कोई पहले ही पहुँच चुका था। यही है क्राइम कॉलेज। यहाँ मौजूद सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने का सहरा मेरे सिर बंधेगा। अब विनय की जगह मैं कहलाया जाऊँगा दिल्ली पुलिस का सुपर इंस्पेक्टर। सुपर इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देखता ही बेहोशी की दुनिया में जा पहुंचा इंस्पेक्टर धनुष। इसका यहाँ पहुंचना साबित करता है कि ये क्राइम कॉलेज के बारे में जान गया है। इसे ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ आया है उसी तरह कोई और भी आ सकता है, इसलिए उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बहुत काम आएगा। प्रिंसिपल का कहना एकदम ठीक था। कुछ ही देर बाद कोई और भी वहाँ पहुँचा और वो कोई और था परमाणु। परमाणु यहाँ पहुँचेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे।
लेकिन यहाँ आकर इसकी लाश बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरे क्षण प्रिंसिपल ने अपनी तरफ खींच लिया वह माइक और क्राइम कॉलेज में मौजूद हर स्टूडेंट ध्यान से सुनो। परमाणु कॉलेज में दाखिल हो चुका है। जिस स्टूडेंट के हाथों परमाणु मरेगा वह क्राइम कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट की किताब के साथ साथ 2 लाख रुपए के इनाम का भी हकदार होगा। बेस्ट स्टूडेंट का खिताब और 2 लाख रुपए, समझ लो मेरे हाथों से मरेगा परमाणु। नहीं, मैं मारूंगा उसे। परमाणु को मेरे सिवा कोई मार ही नहीं सकता। परमाणु को मारूंगा मैं, सिर्फ मैं। इस तलवार की ढाल से लिखूंगा परमाणु की मौत। निकल पड़ी थी खूंखार हत्यारों की वो टोली जिसका एक ही लक्ष्य था, परमाणु। लेकिन अफसोस, उनमें से एक भी परमाणु की परछाई तक को भी नहीं छू पाया। ओह, ऐसे खूंखार हत्यारों के शिक्षक को ज़्यादा देर आज़ाद रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ? यहाँ। लेकिन तुम मुझ पर झपटने की कोशिश मत करना, क्योंकि इधर तुमने ऐसा किया और उधर वह इंस्पेक्टर मौत के मुंह में गया। नहीं नहीं। ओह, इंस्पेक्टर धनुष, अब समझा मुझे झगड़े के चक्कर में फंसाकर यही खुद यहाँ पहुँचना चाहता था। क्या सोचने लगे परमाणु? जल्दी से बोलो, क्योंकि मैं अपनी प्यारी मछली को ज़्यादा देर भूख से तड़पता नहीं देख सकता। क्या चाहते हो? ये बेवकूफ़ थे मेरे सभी स्टूडेंट। हज़ारों बार समझाया था मैंने उन्हें कि परमाणु से निपटने के लिए अवसर मिलते ही पहले उसके हाथों खट और उसके पैरों को बेबस करो, फिर सोचो उसकी बेल्ट का इंतजाम। और उसके लिए परमाणु को असहाय करके डाल दो गहरे पानी में। पानी से उसकी बेल्ट का सर्किट खराब हो जाएगा, तब ना परमाणु खुद ट्रांसमिट हो सकेगा और ना ही उसे कोई ट्रांसमिट कर सकेगा। छपा! परमाणु के पानी में गिरते ही मौत अपना जबड़ा फाड़े तेजी से उसकी तरफ झपटी। अगर मैं इसकी पकड़ में आ गया तो ये मुझे पल भर में ही चट कर जाएगी। इससे अपनी जान बचाने के लिए परमाणु को तुरंत ही त्याग देना पड़ा। नहीं, सॉरी, इसी हालत में ही मुझे इससे संघर्ष करना होगा। उस भूखी शार्क से संघर्ष करने का विचार परमाणु को तुरंत ही त्याग देना पड़ा। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। इस शार्क पर मेरे लातों के वारों का क्या असर होगा? अब तो वार करने से अच्छा ये रहेगा कि मैं इसकी पकड़ में आने से बचता रहूँ। लेकिन इस स्थिति में मैं इससे बचूंगा भी कब तक? देर सवेर ये मुझे पकड़ ही लेगी। अब तो तभी कुछ हो सकता है जब मैं अपने हाथों की हथकड़ियों को तोड़ने में सफल हो जाऊँ। परमाणु जानता था कि वह हथकड़ी को नहीं तोड़ सकता, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। यही देखकर हलक फाड़ कर ठहाका लगा उठा प्रिंसिपल। हा। हथकड़ी को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, और अब तो लगता है शार्क से पहले मुझे मेरी रुकी हुई सांस मार देगी। अचानक परमाणु को नजर आई अंधेरे में एक किरण। एक तरीका है इस हथकड़ी से छुटकारा पाने का, लेकिन उसके लिए मुझे साक्षात मौत से खेलना होगा और मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। दूसरे ही पल तेजी से तैर चला परमाणु मौत के जबड़ों की तरफ। लगता है तंग आकर परमाणु ने खुद ही अपने आप को मौत के हवाले करने का फैसला कर लिया है। वैसी ढाका लगाते प्रिंसिपल को अगले ही पल पता चल गया कि परमाणु का मौत को गले लगाने का नहीं, मौत से छुटकारा पाने का इरादा था, क्योंकि बड़ी सफाई और चपलता से जंजीर को शार्क के दांत में फंसाकर काट इससे छुटकारा पाने में सफल हुआ था परमाणु। बस मौत के इस खेल की बहुत चालें चल दी तूने, अब कुछ चालें चलने का मौका मुझे भी दे। प्रिंसिपल की शामत बनकर पानी से बाहर निकला परमाणु। धड़ाक! इसे कहते हैं 100 प्रिंसिपल की और 2 परमाणु की। धड़ाक! और परमाणु की 2 चोटों को सहने के बाद तुम जैसे अपने होश कहाँ कायम रख पाते हैं? क्राइम कॉलेज में होश में बचे उस आखिरी शख्स को बेहोश करने के बाद परमाणु ने खोले इंस्पेक्टर धनुष के बंधन। उफ! और फिर अब इन सबको गिरफ्तार करने के लिए मुझे जल्दी इंस्पेक्टर विनय बनकर वापस लौटना है। परमाणु जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में वापस लौटा तो उसे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। आओ इंस्पेक्टर विनय, देखो, क्राइम कॉलेज के एक एक अपराधी के होश ठिकाने लगाकर उन्हें हथकड़ियाँ पहना चुका हूँ मैं। आओ, आप इन्हें लाइए, लाद कर पुलिस स्टेशन ले चलने में मेरी मदद करो। मेरा सहयोग करने में तुम्हें भी थोड़ा बहुत नाम मिल जाएगा। हो, परमाणु के रूप में मैंने जो काम किया उसका सारा श्रेय इंस्पेक्टर धनुष ले रहा है, लेकिन मैं इस मामले में खामोश रहने के सिवा कर भी कह सकता हूँ। कमिश्नर भी फूले न समाये इंस्पेक्टर धनुष की उस बहादुरी पर। देखो, इस जामाज को इंस्पेक्टर विनय अकेले ही अपराधियों के गढ़ में घुसकर उसे ध्वस्त करने की कला तो कोई इंस्पेक्टर धनुष से सीखे। अपराधियों के गढ़ में घुसकर इस जाबाज ने उन्हें कैसे ध्वस्त किया ये तो मैं जानता हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आखिरी उड़ान में। तब तक के लिए धन्यवाद।